बोध कथा है। एक राजा था, तो राजा को धुन सवार हुई, बोला आधी जो पूरी दौलत है राजकोष की किसी ऐसे को दे दूंगा जिसके पास पहले ही बहुत दौलत हो। पूरी जनता को बता दिया कि राजा उसको खोजने आ रहा है जिसके पास बहुत कुछ है। तो अब राजा से जो मिले वही क्या दिखाने की कोशिश करे, हमारे पास ही बहुत कुछ है, हमारे पास ही बहुत कुछ है। अब राजा ने इस तरह करके पूरा राज्य छान मारा। तो राजा निकल रहा था, एक बैठा हुआ था वहां पे अपना साधु फकीर नंग धड़ंग पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। पेड़ से आम गिरे हुए हैं, वो आमों को देख रहा है, फिर उसने एक आम उठा लिया, उसको भी देख रहा है और हंस रहा है। राजा ने कहा ये बढ़िया बात, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि इसके पास है, घर तो है नहीं, कुछ दौलत भी नहीं दिख रही है और तो कुछ है ही नहीं, ये आम गिरे हुए हैं, ये आम भी नहीं बटोर रहा, एक आम उठा रखा है और सबसे बड़ी बात क्या, मैंने इसके आगे अपना रथ रुकवा दिया है, ये मुझे देख ही नहीं रहा। तो राजा वहीं जाके उसके सामने बैठ गया तो उसको एक निगाह ऐसे देख लिया, फकीर ने देख लिया अपना, तो अपने आम को देखने लगा, फिर उसने अपना आम छीला, थोड़ा सा चूसा, फिर देखा राजा को, राजा अभी तक वहीं बैठा है, तो उसने एक आम उठा के राजा को दे दिया। राजा रोने लग गया, उसे कोई मिला ही नहीं था जिसके सामने वो जमीन पे बैठ पाए, कोई मिला ही नहीं था जो उससे कुछ मांगे नहीं, उसे जमीन पे गिरा हुआ एक आम उठा कर दे दे कि देखो एक आम मैं खा रहा हूँ, एक आम तुम भी खा लो। राजा को ऐसा लगा कि वो मिल गया जिसके पास बहुत कुछ है। तो राजा ने कहा कि मेरी इतनी दौलत है और मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। तो हंसने लग गया, हंसते हंसते बोला नहीं, बात ये नहीं है कि मैं तुम्हारी दौलत इसलिए अस्वीकार कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बात यह है कि तुम इतने गरीब हो कि मैं तुमसे कुछ ले कैसे लूं। उस साधु जैसे हो जाओ, फिर ये जितने अमीर हैं ना, तुम्हें इनकी गरीबी दिखाई देगी।